गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाजार सवेरा। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। बाजार सवेरे में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की खबरों के दम पर आज कहां एक्शन दिखेगा और आपकी कमाई की पहली स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ और तमाम अहम खबरों पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ग्लोबल बाजारों से क्या क्यूज मिल रहे हैं आज के लिए देख लेते हैं। कविता, किस तरह का ट्रिगर और किस तरह के क्यूज नजर आ रहे हैं एशियाई मार्केट से, यूएस मार्केट से? बिल्कुल। पिछला सेशन में यहाँ पर ब्रॉडली अच्छा ही था अगर हम यूएस बाजारों की बात करें, और एक बार फिर से S&P 500 और नैस्डैक हमने देखा कि नए हाइस पर ही बंद हुए हैं। दरअसल यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है AMD, उसकी वजह से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ बाजार को स्टॉक लगभग 24% के आसपास यहाँ पर चढ़कर बंद हुआ है। एक $multi-billion एग्रीमेंट OpenAI के साथ किया है AMD ने, जिसके चलते बाजारों को सपोर्ट मिला है और यूएस के बाजार हमने एक बार फिर से देखा कि अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। और एशिया के बाजारों से भी जो सपोर्ट हमें मिल रहे हैं वो काफ़ी हद तक निक्केई के बाजार तो यहाँ पर 400 अंक ऊपर हैं। गिफ्ट निफ्टी से आप देख सकते हैं फिलहाल 25,158 के आसपास के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि 25,100 के ऊपर यहाँ मोमेंटम बरकरार रहने की संभावना है। लेकिन अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो विस्तार से अब इस पर बातचीत भी करते हैं इनके साथ। तो अभिषेक, एक बार फिर से यूएस के बाजार ब्रॉडली हायर नोट पर ही कल बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा संकेत हमें दिखाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मूड माहौल फिलहाल तो अच्छा ही है, भले ही ग्लोबल को कंसिडर करें या हमारे बाजारों के लिए संकेतों के लिहाज से। और गुड मॉर्निंग आपको। कविता, गुड मॉर्निंग। हाँ, देखिए, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नरम जरूर है, लेकिन अगर हम बाकी ग्लोबल बाजारों की बात करें तो संकेत निश्चित तौर पर ठीक है। और अमेरिकी बाजारों में कल सभी की नजरें थी इस कंपनी पर, AMD पर, जो कि चिप मेकर है, AI से जुड़ी ये कंपनी है। और इंट्राडे में करीब 34% तक ये शेयर दौड़ गया था। आखिरकार बंद हुआ तो 24% के आसपास की तेजी रही। दरअसल सैम ऑल्टमैन की कंपनी OpenAI के साथ इन्होंने एक डील की है और इस डील के बाद हमने देखा कि शेयर में गजब की तेजी रही। चिप सप्लाई की डील है और ये भी खबर आई है कि OpenAI AMD में 10% के आसपास स्टेक भी ले सकती है। तो इसके चलते हमने देखा कि रफ्तार बनी AMD के शेयर में और इसने नैस्डैक को भी सपोर्ट करने का काम किया। हालांकि अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो 63 अंकों की गिरावट रही, लेकिन डाउ जोन्स भी दिन के निचले स्तर से करीब करीब 270-280 अंक के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है। तो नैस्डैक, S&P 500 ये लगातार नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और कल के सत्र में हमने ऐसा ही होते हुए देखा। नैस्डैक में 161 अंकों के आसपास की तेजी रही है। अमेरिका में जो स्मॉल कैप वाला जो इंडेक्स है, रसल 2000, पहली बार 2500 के पार निकला है और ये भी नए शिखर पर जाकर बंद हुआ है। हालांकि एक चिंता अमेरिका में यह है कि वहां पर शटडाउन जारी है, लगातार दूसरे हफ्ते में चला गया शटडाउन। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के बीच तनातनी अभी भी कह सकते हैं कि डेडलॉक जो है वो बना हुआ है। और ये इकोनॉमी के फ्रंट पर, कम से कम आर्थिक आंकड़ों को लेकर थोड़ी सी एक उहापोह की स्थिति अमेरिकी बाजारों में बन जाएगी। देखते हैं कि ये कब दूर होती है। गुरुवार को यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल का संबोधन होगा, उस पर बाजार की निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। लेकिन अभी मान के चला जा रहा है कि अक्टूबर वाली जो पॉलिसी है और दिसंबर की पॉलिसी है, चौथाई % के 2 रेट कट अमेरिका में आने जा रहे हैं और बाजार धीरे धीरे इसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर रहा है। और ये तेजी हम जो देख रहे हैं, इस तेजी के पीछे की एक वजह ये भी है। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज देखेंगे कि चीन के बाजार, कोरिया के बाजार, हांगकांग के बाजार में आज छुट्टी है। फिलहाल तो जापान का बाजार निकी खुला हुआ है। कल हमने देखा था कि 2000 पॉइंट से ज्यादा की रैली रही, करीब 4% बाजार चला था, क्योंकि वहां पर महिला प्रधानमंत्री आने जा रही हैं, जिनको माना जा रहा है कि प्रो स्टिमुलस है, प्रो ग्रोथ है। और आज भी हम देख रहे हैं कि तेजी जारी है और नए शिखर पर जाकर निकेई कारोबार कर रहा है। 400 अंकों की तेजी फिलहाल आप निकेई के लेवल में देखेंगी। अन्य संकेतों की बात करें तो सोना लगातार चमक रहा है। यूएस में जो शटडाउन है या फिर दरें घटने की उम्मीद है, उसके लगातार सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। और जो भाव है, पहली बार हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स में $4000 प्रति औंस के भाव को टच कर गया गोल्ड और उसके आसपास ही होवर कर रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि $3984 प्रति औंस के आसपास के भाव हैं। क्रूड की बात करें, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी जरूर दिखाया, लेकिन रिकवरी दिखा के फिर से एक रेंज में ही है। कल के भाव में और आज के भाव में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। भाव $65.5, $65 प्रति बैरल के आसपास के हैं। बॉन्ड यील्ड की बात करें, उसमें भी कोई चेंजेस खास नहीं है। 4.16 पर है यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड।
4.16%। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98 के जो नीचे डॉलर इंडेक्स चल रहा था, अब हल्की सी हम देखने की स्ट्रेंथ आई है डॉलर में, और डॉलर इंडेक्स है 98.16 पर। तो भारतीय बाजार की बात करें तो 3 दिन की तेजी निफ्टी की हो गई है, और 5 दिन की तेजी निफ्टी बैंक की हो गई है। आज गिफ्ट निफ्टी की कहानी फिर से वही है, थोड़ी सी नरमी के पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। और एक अच्छी चीज कविता ये हुई है कि कल अगर आप देखेंगी तो हम उम्मीद करके तो चल रहे थे कि जिस तरह से आईटी में और जिस तरह से बैंकिंग में रफ्तार कल के सत्र में बनी थी, तो क्या एफआईज का पैसा आ रहा है भारतीय बाजारों में? देखते हैं। आज का सत्र भी बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि कल फिर से एफआईज की जो बिकवाली का आंकड़ा है वो बेहद छोटा है, बहुत छोटा आंकड़ा है। और ये ट्रेंड हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि एफआईज ने जब अपनी बिकवाली घटाई है तो बाजार में एक रिन्यूड इंटरेस्ट बना है और अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। अब ये गिफ्ट निफ्टी 25 अंक नीचे जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी शायद कल की कहानी का एक रिपीट टेलीकास्ट भारतीय बाजारों में हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, पूरे ग्लोबल अपडेट के लिए। बढ़ते हैं